अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे स्विच की कंडीशन को C++ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्विच होता क्या है। स्विच एक किस्म का इफ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। इसमें कीवर्ड स्विच लगता है, स्विच के अंदर कंडीशन लगती है, कंडीशन के बाद वही जो हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर उस कंडीशन के अंदर इनपुट किया हुआ है, तो वही नंबर हम केस में लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नंबर इनपुट किया है। केस में हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल के अगर केस वन नंबर हो तो वो ये इनपुट करे, अगर टू हो तो वो ये इनपुट करे, इस तरह। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ सपोज करें इन डाटा टाइप यूज करते हैं और एक वेरिएबल बना लेते हैं नाम। फिर इसे सीन करने के लिए सी आउट में लिख देते हैं एंटर आ नंबर, ताकि वाज़ेह रहे। और इसके बाद सीन में लिख देते हैं नम। इसके बाद नीचे स्विच की कंडीशन लगाते हैं। पहले स्विच कीवर्ड लगाएंगे और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वही जो हमने नंबर इनपुट किया है वही नंबर नाम इधर लगा देंगे और फिर एंटर करेंगे और स्मॉल करली ब्रैकेट्स के अंदर अब यहाँ लिखेंगे केस केस और यहाँ लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हम वन और सेमी कॉलन कॉलन डाल देंगे। और फिर नीचे हम सी आउट में कोई भी लिख देते हैं चीज़, सपोज करें हम लिख देते हैं हेलो और नीचे लिख देते हैं हम ब्रेक। ये सिंपल स्ट्रक्चर है स्विच का। स्विच में ये देख सकते हैं, पहले आप कीवर्ड लगाया और कीवर्ड फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर नाम जो हमने इनपुट किया और फिर नीचे करली ब्रैकेट के अंदर केस केस फॉर एग्जांपल हमने वन लिखा है इधर और कॉलन डाल दिया। फिर सी आउट में हमने जो भी इनपुट आउटपुट वगैरह जो कुछ भी करवाना हो ये लिखेंगे और फिर आखिर में ब्रेक लिखना लाजमी है, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो अगली जो भी जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी आउटपुट में हमें दिखाई देंगी, इसलिए हमें ब्रेक लिखना लाजमी है। यहाँ केस लिख देते हैं और यहाँ टू लिख देते हैं और फिर कॉलन डाल देते हैं। सी आउट में लिख देते हैं हाय और ब्रेक लगा देते हैं इधर। केस का मतलब ये है कि अगर केस वन, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर एक हो जो हमने इनपुट किया हो वो वन हो तो वो ये इनपुट करेगा, और अगर नंबर टू हमने इनपुट किया हो तो ये वो फिर ये हमें आउटपुट में दिखाई देगा। और इसके आखिर में जितनी मर्जी हम केस की वैल्यू लिखते जाएं, लेकिन सबसे आखिर में डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू देनी होती है। हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट और कॉलन डाल देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ नीचे स्टेटमेंट कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हाउ आर यू। तो इस तरह ये सिंपल स्ट्रक्चर है स्विच का। आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल एग्जांपल यूज़ किया है। अब इसे अगर जितने भी केस हमने लगाए हैं उनमें से कोई भी वैल्यू मैच ना करती हो तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट चलाएगा। कंपाइल और रन करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। कंपाइल और रन किया और यहाँ अब हम सपोज करते हैं वन एंटर करते हैं। वन में हमने केस वन में लिखा था कि जब हम वन करेंगे तो वो हेलो प्रिंट करे, तो आप देख सकते हैं इसने हेलो प्रिंट किया। दोबारा रन करके देखते हैं कोड को। यहाँ हम टू लिखते हैं और टू वाले केस में हमने हाई लिखा था, तो एंटर करके देखते हैं इसने हाई हमें सी आउट में दिया है। और फिर हम यहाँ पर वन टू हमने केस में लिखा है, उसके अलावा जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू जिसमें लिखा हुआ है हमने हाउ आर यू वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा। यहाँ हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल थ्री हमारा केस में कोई भी थ्री वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू हमें आउटपुट में देगा। देख सकते हैं आप हाउ आर यू इसने रिप्लाई किया है। तो इस तरह हम स्विच की कंडीशन को C++ के अंदर लगा सकते हैं। शुक्रिया।